देखिए, कच्चा नाइन भौतिक विज्ञान हम पढ़ा रहे हैं। कल हमने पढ़ाया था यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार। आज भी वही याद देंगे, यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार। यांत्रिक ऊर्जा को दो प्रकार, यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा की परिभाषा क्या बताई थी अपने कल? किसी वस्तु की गति के कारण, किसी वस्तु की गति के कारण उसमें उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। या हम जो गति के कारण जो कार्य होता है, कार्य एक प्रकार की ऊर्जा है। कार्य क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। जो कार्य गति के कारण होता है वो गतिज ऊर्जा कहलाती है। तो ये कल हमने गतिज ऊर्जा के बारे में बताया। गतिज ऊर्जा का हमने व्यंजक प्राप्त किया था। क्या प्राप्त किया था? K बराबर 1/2 mv², यानी कि K बराबर 1/2 द्रव्यमान गुणित v²। ये हम बता रहे हैं। आज हम आपको बता रहे हैं स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा क्या है? स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु की विशेष स्थिति के कारण, किसी वस्तु की स्थिति अथवा प्रकृत अवस्था के कारण उसकी कार्य करने की क्षमता उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे खिसी हुई धनुष में तीर खींच दो तो खिसे हुए तीर में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? स्थित ऊर्जा। सब तीर को हम छोड़ देते हैं, ये स्थित ऊर्जा पूर्णतया गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। भाई ऊर्जा, हमने ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है। एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरण किया जा सकता है। तो स्थित ऊर्जा की परिभाषा लिखिए। किसी वस्तु की विशेष स्थिति अथवा विकृत अवस्था के कारण उसकी कार्य करने की क्षमता उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। किसी वस्तु की विशेष स्थिति अथवा विकृत के कारण किसी वस्तु की विशेष स्थिति हुआ विकृत के कारण कार्य करने की क्षमता को क्या बात कर, कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे हमने कहा है धनुष में तना हुआ तीर, धनुष तीर होता है, जैसे किसी हुई रबर स्प्रिंग ये स्थिति हो जाती है। अब
स्थित ऊर्जा का व्यंजक व्यंजक स्थित ऊर्जा का व्यंजक यदि अंत द्रव्यमान का कोई केंद्र माना m द्रव्यमान का कोई केंद्र m द्रव्यमान का कोई केंद्र पृथ्वी तल से h ऊंचाई पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर स्थित है पृथ्वी तल से h ऊंचाई तो पिंड को पृथ्वी पर के विरोध को पृथ्वी बल के विरुद्ध पृथ्वी बल के विरुद्ध स्थापित करने में किया गया ऊर्जा कहलाती ऊर्जा प्रदर्शित ये आपकी स्थिति। तो ध्यान रखें स्थिति ऊर्जा यदि n द्रव्यमान का कोई पिंड पृथ्वी तल से h ऊंचाई तो पिंड को पृथ्वी बल के विरुद्ध स्थापित करने में किया गया कार्य ही पिंड की ऊर्जा प्रदर्शित करती है। अब कार्य बराबर सूत्र होता है बल गुणित विस्थापन। बल गुणित विस्थापन तो W बल यानी F इंटू G करेंगे F इंटू H। अब F क्या होता है Mg H क्योंकि न्यूटन के तृतीय नियम में F बराबर mg होता है। F बराबर होता है mg। इस तरीके से स्थित ऊर्जा सिद्ध हो जाता है W बराबर mgh जहाँ जी पृथ्वी त्वरण है। जी क्या है यहाँ पृथ्वी त्वरण या इसको U बराबर ले सकते हो आप स्थित ऊर्जा को U से प्रदर्शित करते हैं। कैसे करते हैं U से कैपिटल U से प्रदर्शित करते हैं जहाँ जी क्या है पृथ्वी त्वरण पृथ्वी त्वरण होता है। इस तरीके से पृथ्वी त्वरण का सूत्र होता है स्थित ऊर्जा का सूत्र हम लिख सकते हैं
स्थिर ऊर्जा बराबर एम का मतलब हो गया द्रव्यमान, जी का मतलब प्रवृत्ति त्वरण, और एस का मतलब ऊंचाई। ये द्रव्यमान स्थिर ऊर्जा बराबर द्रव्यमान गुणित प्रवृत्ति त्वरण गुणित ऊंचाई, ये आपका एमजीएस सूत्र बन जाता है। अब हम आपको गतिज ऊर्जा हो गया, स्थिर ऊर्जा हो गया, यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है, आप लोग देख सकते हो, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार ऊर्जा को, इस नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है। इस नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है। एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरण किया जा सकता है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। देखिए, इस नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता, ना ही उत्पन्न किया जा सकता। एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरण किया जा सकता है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। ठीक है, इतना कर लीजिए। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम में क्या होता है? इस नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरण किया जा सकता है। लेकिन अतः संसार की कुल ऊर्जा का परिमाण स्थिर रहता है। संसार की एक अतः संसार की संपूर्ण ऊर्जा का परिमाण स्थिर रहता है। परिमाण स्थिर रहता है।
ये बात ध्यान रखो। अतः संसार की संपूर्ण मतलब कुल ऊर्जा का परिमाण स्थिर रहता है। ये ध्यान रखो। संसार की संपूर्ण ऊर्जा, संपूर्ण मतलब कुल ऊर्जा का परिमाण स्थिर रहता है। ये आपको नोट कर लीजिए और बना लेना।